नमस्कार दोस्तों, मैं सनी और आज की वीडियो में हम हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। और आज का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता से लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? ऑप्शन नंबर 1 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 2 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी निश्चित नहीं हो सकता। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक। और सिंधु घाट की जो सभ्यता है यह आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित मानी जाती है। ठीक। और बता दें, सिंधु घाट की जो सभ्यता थी इसकी सबसे पहली जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मेनन ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दिया था। ठीक। और सर्वेक्षण किसने किया था? इसका सर्वेक्षण किया था कनिंघम ने। किसने किया था? कनिंघम ने सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी उसकी, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसकी उसका सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने किया था। और नामकरण इसका किसने किया था? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण हुआ था उसको किसने किया था? मार्शल ने किया था। और इसकी जो खुदाई का काम था, मतलब खुदाई का काम किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ठीक। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्या है? सिंधु घाट की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? ऑप्शन नंबर 1 मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन नंबर 2 मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन नंबर 3 चीन की सभ्यता। ऑप्शन नंबर 4 ग्रीक की सभ्यता। किसकी समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक। ऑप्शन नंबर डी ग्रीस की जो सभ्यता थी उसके समकालीन सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं थी। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाट की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाट की जो सभ्यता थी वह कहाँ तक विस्तृत थी? तो यह कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी? यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। ठीक। और इसका हम सबसे पश्चिमी भाग देख लेते हैं। सबसे पश्चिमी भाग जो सिंधु घाट की सभ्यता का था वो सुत कांगेडोर था। और सबसे उत्तरी भाग मांडा, सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर और सबसे दक्षिणी भाग इसका दाइमाबाद था। ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह विस्तृत थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? सिंधु घाट की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसमें घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? जो घोड़े के अवशेष थे वह कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर 2 बड़ावली, जो बड़ावली लिखा है उसको बनवाली भी पढ़ते हैं। ठीक। लोथल। ऑप्शन नंबर 3 कालीबंगा। ऑप्शन नंबर 4। तो कौन सा सही है? कहाँ से मिले थे घोड़े के कंकाल? और कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा से मिले थे। ऑप्शन नंबर 1 सही है। कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ है? सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो कालीबंगन किस में था? कालीबंगन आपके राजस्थान में था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का निम्नलिखित में से किस
पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? तो किसका प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 सेल खड़ी, ऑप्शन नंबर 2 कांसा, ऑप्शन नंबर 3 तांबा, ऑप्शन नंबर 4 लोहा। तो किसका प्रयोग किया गया था? सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो आपकी थी वह किस युग की थी? ऑप्शन नंबर 1 कांस्य युग, ऑप्शन नंबर 2 नवपाषाण युग, ऑप्शन नंबर 3 पूरा पाषाण युग, ऑप्शन नंबर 4 लौह युग। तो किस युग की थी? कांस्य युग की थी। और आपको बता दें कि सिंधु घाट की सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था कि नहीं था? तो ऑप्शन इसका होगा क्या कि लोहे का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय लोग क्या करते थे? ऑप्शन नंबर 1 व्यापार, ऑप्शन नंबर 2 पशुपालन, ऑप्शन नंबर 3 शिकार, ऑप्शन नंबर 4 कृषि। तो ये लोग क्या करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो जो लोग थे वो लोग क्या करते थे? वो लोग कृषि का कार्य करते थे। ठीक, कृषि और पशुपालन का भी कार्य करते थे, लेकिन मुख्य रूप से वो कृषि का ही कार्य करते थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह क्या थे? ऑप्शन नंबर 1 ग्रामीण, ऑप्शन नंबर 2 शहरी, ऑप्शन नंबर 3 खानाबदोश, ऑप्शन नंबर 4 जनजाति। तो क्या थे वह शहरी निवासी थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोग घर किस चीज़ से बनाए थे? ऑप्शन नंबर 1 ईंट से, ऑप्शन नंबर 2 बांस से, ऑप्शन नंबर 3 पत्थर से, ऑप्शन नंबर 4 लकड़ी से। तो किस चीज़ से बनाए थे? वो ईंट से अपना घर बनाए थे। मतलब इससे ये पता लगता है कि सिंधु घाट की जो सभ्यता के लोग जो थे उनको ईंट बनाने आता था और ईंट बनाने का ज्ञान उनके पास था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे ये लोग? ऑप्शन नंबर 1 मुद्राएं, ऑप्शन नंबर 2 कांसे के औजार, ऑप्शन नंबर 3 कपास, ऑप्शन नंबर 4 जौ। तो हड़प्पावासी जो थे वो किस चीज़ का उत्पादन सबसे अधिक करते थे? तो ऑप्शन नंबर 3 कपास का उत्पादन हड़प्पावासी बहुत ज़्यादा करते थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था वह कौन था? ऑप्शन नंबर 1 सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर 2 R.D. बनर्जी, ऑप्शन नंबर 3 A. कनिंघम, ऑप्शन नंबर 4 दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो पहली जानकारी किसने दिया था? पहली जानकारी तो चार्ल्स मेमन ने दिया था। ठीक, और खुदाई का काम दयाराम साहनी ने किया था। ठीक, और नामकरण इसका सर जॉन मार्शल ने दिया था। ठीक, सर्वेक्षण कनिंघम ने किया था। और तो इसका ऑप्शन कौन सा ही होगा? सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था इसका? दयाराम साहनी थे, जो कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ठीक, दयाराम साहनी को ही इसका खोजकर्ता भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन था? तो सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कौन था? ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगन, ऑप्शन नंबर 2 लोथल, ऑप्शन नंबर 3 रोपड़ और ऑप्शन नंबर 4 मोहनजोदड़ो। तो कौन था? लोथल। लोथल आपका कहाँ पड़ेगा? लोथल आपका गुजरात में पड़ेगा। ठीक, और यह भोगवा नदी के किनारे है। ठीक, और ये बंदरगाह पत्तन है, गोदीवाड़ा जिले में स्थित है। विदेशी व्यापार और मोहरों के आधार पर पता चलता है कि यहाँ क्या नाम बोलते हैं व्यापार का कार्य होता था। ठीक, और युगल समाधान भी यहाँ होता था। युगल समाधान का मतलब समझते हैं? युगल समाधान का मतलब ये होता है कि दो लोगों को एक ही कब्र में दफनाया जाता था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या,
पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाट के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगन, ऑप्शन नंबर 2 हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 3 चनहुदगो, ऑप्शन नंबर 4 लोथल। तो जो तुला की प्रणाली थी कि मतलब कहाँ से पता चला कि ये लोग मतलब तुलनाने का काम करते थे, मतलब किसी चीज़ को तौलने का काम करते थे। तो यह इस चीज़ की जानकारी कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है इसकी जानकारी? ऑप्शन नंबर डी लोथल से मिली है। लोथल आपका कहाँ है? तौल की प्रणाली कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। और लोथल आपका कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, यहाँ से ही तौल की प्रणाली का भी साक्ष्य मिला है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, लोथल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वह किस किस वर्ग में विभाजित था? ऑप्शन नंबर 1 शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर 2 विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन नंबर 4 राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। तो किस में विभाजित था ये आपका हड़प्पा जो सभ्यता था? वह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था, वर्गों में विभक्त था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर 2 विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक जो है वो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वह क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर 2 सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर 3 सिंधु घाटी सभ्यता। तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है इसका? इसका हड़प्पा सभ्यता जो है वह सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? और ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्र करता है? तो क्या है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऑप्शन नंबर 2 वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 3 वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है? वे विशाल महल और मंदिर होते थे, मतलब उनके विशाल और महल और मंदिर होते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 2 जो है वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन मंदिर और महल के जो साक्ष्य हैं, विशाल महल और मंदिर के जो साक्ष्य हैं वह नहीं मिले हैं, मतलब पहला वाला गलत है। वे देवी देवताओं की पूजा करते थे, मतलब बी वाला जो है ऑप्शन नंबर दूसरा जो दिया था वो सही है। और जो तीसरा दिया था कि युद्ध में वे घोड़े खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका रहा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो किस वर्ष में हुई थी? अभी मैं पहले बताया हूँ कि 1921 में जो दयाराम साहनी थे उन्हीं ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर 4 वह सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन नंबर 1 उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। ऑप्शन नंबर 2 गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन नंबर 3 उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन नंबर 4 उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो कौन सा सही होगा? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही थी? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। तो गाय उनके लिए पवित्र थी ये तो गलत है, क्योंकि और उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये सही है। पशुपति मतलब शिव की, जो शिव थे शिव की पूजा में वो ज़्यादा मान्यता रखते थे, शिव पूजा में। ठीक, भगवान शिव की पूजा में वे लोग ज़्यादा मान्यता रखते थे। हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह शिव पूजा की ज़्यादा मान्यता रखते थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी, क्या थी? उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर बी। दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन नंबर 3। वर्ग आधारित, ऑप्शन नंबर 4। जात आधारित। कौन सी आधारित थी? उचित समतावादी थी। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 3 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 4 लोथल। तो किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नखलिस्तान मतलब वो क्या होता है? मुर्दों का टीला जिसको कहते हैं, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला कहते थे। मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है मुर्दों का टीला। ठीक, और ये भी क्वेश्चन बनता है पेपर में कि मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। या फिर ये भी पूछा था एक बार क्वेश्चन पेपर में कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो किस प्रकार का था? ऑप्शन नंबर 1 वर्गाकार, ऑप्शन नंबर 2 आयताकार, ऑप्शन नंबर 3 त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर 4 गोलाकार। तो कैसा था इनका आकार? जो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र था वह त्रिभुजाकार था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस सभ्यता का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में प्रमुख रूप से किया गया था? किसका प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 सेलखड़ी, ऑप्शन नंबर 2 कांसा, ऑप्शन नंबर 3 तांबा, ऑप्शन नंबर 4 लोहा। तो किसका प्रयोग किया गया था? सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। ठीक, और सेल खड़ी का मतलब क्या होता है? सेल खड़ी जो है वह एक सफ़ेद रंग का मृदु बोले तो मुलायम पत्थर होता था। ठीक, और इसी का प्रयोग क्रीम पाउडर इत्यादि बनाने में किया जाता था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 24 हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 रोपड़, ऑप्शन नंबर 2 लोथल, ऑप्शन नंबर 3 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 4 बनवाली। तो कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। कालीबंगा आपका कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक, किसके किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। ठीक, और इसकी खुदाई किसके द्वारा कराई गई थी? 1953 में बीबी लाल एवं बी के थापड़ द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थल से मिला है? तो ईंट का अलंकरण जो है मतलब ईंट का प्रयोग जो करते थे सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग, तो ईंट का जो साक्ष्य है वह कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 चनहोदगो, ऑप्शन नंबर 3 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 4 बनवाली। तो कहाँ से मिला था ईंट का प्रयोग? ईंट का साक्ष्य जो है वह कहाँ से मिला था? ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा से मिला था। ठीक, ईंट का प्रयोग वो लोग करते थे, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 पंजाब, ऑप्शन नंबर 2 सिंध, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो यह कहाँ है? यह वैसे तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना में है पाकिस्तान के। तो वह सिंध कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर 2 जो है वह सही होगा। ठीक, लारकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था सिंध प्रांत। ठीक, वहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 27, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो स्नानागार जो है वह कहाँ से पाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर 2 हड़प्पा में, और ऑप्शन नंबर 3 लोथल में, और ऑप्शन नंबर 4 कालीबंगन में। तो स्नानागार जो है वह कहाँ से मिला था? बृहद स्नानागार कहाँ से मिला था? आपके मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक, मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार मिला था। ठीक, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 55 मीटर थी। ठीक, और पूरब से पश्चिम 33 मीटर थी। ठीक, और इसके मध्य में जो स्नान कुंड बना था उसकी लंबाई 11.8 मीटर और जो चौड़ाई थी 7.04 मीटर थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था स्नानागार। स्नानागार मतलब नहाने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? किसके समतुल्य मिलता है? आद्य शिव, ऑप्शन नंबर 2 आद्य ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर 3 आद्य विष्णु, ऑप्शन नंबर 4 आद्य इंद्र। तो किसके समतुल्य मिलता था? आद्य शिव। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कि वे लोग ज़्यादा शिव भक्ति में मानता रखते थे, मतलब भगवान शिव में ज़्यादा मानता रखते थे। ठीक, कई मोहरों पे तो पेड़ के पौधे के उत्कीर्ण किए गए थे, मतलब पेड़ के पौधे भी बनाए गए थे। और कुछ मोहरों पे एक सिंग वाला जो जानवर था और उसको भी मोहर पे दर्शाया गया था कुछ पे। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में क्या है आपका? कालीबंगन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 रोपड़, ऑप्शन नंबर 3 बनवाली, ऑप्शन नंबर 4 लोथल। तो गुजरात में आपका क्या है? गुजरात में आपका लोथल है। और इसके साथ साथ गुजरात में और क्या क्या है, कौन कौन सा स्थान है वो भी देख लेते हैं। सुरकोटदा जो आपका है वो भी गुजरात में पड़ेगा, लोथल भी गुजरात में पड़ेगा, धौलावीरा भी गुजरात में पड़ेगा, और रंगपुर भी गुजरात में पड़ता है। रंगपुर से क्या मिला था? धान की भूसी मिली थी। ठीक, सुरकोटदा से क्या मिला था? कलश समाधान मिला था, और घोड़े का कंकाल मिला था, और हाथी के दांत मिला था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। और इसकी जो खोज की गई थी 1957 में SR राव द्वारा खोज की गई थी। ठीक, किसकी खोज? लोथल की खोज। ठीक, और यह भोगवा नदी किनारे है। ठीक, भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अभी मैं पीछे बताया हूँ ना। पहला ऑप्शन क्या है? जीवितों का टीला, ऑप्शन नंबर 2 कंकालों का टीला, ऑप्शन नंबर 3 दासों का टीला, ऑप्शन नंबर 4 मृतकों का टीला। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 मृतकों का टीला। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। अभी पीछे हम लोग देखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर 2 लोथल सभ्यता, ऑप्शन नंबर 3 सिंधु घाट की सभ्यता, ऑप्शन नंबर 4 मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो क्या सही है? क्या सही है? सिंधु घाट की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की प्रचलित नाम है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? किसका उत्कीर्ण हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 शेर, ऑप्शन नंबर 2 घोड़ा, ऑप्शन नंबर 3 बैल, ऑप्शन नंबर 4 हाथी। तो किसका उत्कीर्ण मतलब उस पर खुदाई की गई थी, मतलब उस पर छापा गया था, एक तरफ से देख लो छापा गया था। जो वहाँ सिक्का मिलल है उस पर जो मोहर मिली थी उस पर कौन सा जानवर था जिसका छपाई की गई थी? तो किसकी की गई थी? बैल की गई थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? सिंधु घाट सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1
अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए। ऑप्शन नंबर 3 अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए। ऑप्शन नंबर 4 अपने उद्योगों के लिए। तो किसके लिए जानी जाती है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह किसके लिए जानी जाती है? किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि सिंधु घाट की जो सभ्यता थी वह शहर की तरह बसी थी, ठीक, ना कि गांव की तरह। वहाँ हर चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से था, मतलब सड़कें कहाँ किधर छोड़ना है, गलियाँ कहाँ बनानी है, जल निकासी की व्यवस्था कहाँ होगी, पक्के ईंटों का प्रयोग भी इसमें किया गया था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 3 लोथल, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो लोथल आपका कहाँ है? गुजरात में है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। गुजरात कहाँ है? भारत में है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। सबसे पहला पुराना शहर क्या था? ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा, ऑप्शन नंबर 2 पंजाब, ऑप्शन नंबर 3 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 4 सिंध। सिंध भी पंजाब में है, ठीक। और पंजाब जो है वह पंजाब का तो आधा हिस्सा वहाँ भी है, क्या नाम बोलते हैं, पाकिस्तान में है, लेकिन हड़प्पा जो थी वह भारत में खोजी गई थी। और किसके द्वारा खोजी गई थी? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजी गई थी, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन था? कौन सा है? हड़प्पा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, वैसे हड़प्पा तो आपका पाकिस्तान में पड़ेगा, तो ये ऑप्शन तो मुझे गलत लग रहा है, इसे पंजाब होना चाहिए, क्योंकि हड़प्पा आपके पाकिस्तान में माउंट गोमरी ज़िले में है, ठीक, पाकिस्तान में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर क्या है था? तो पुराना शहर भारत, अगर भारतीय देखा जाए तो भारतीय पंजाब होगा, क्योंकि हड़प्पा जो है वो तो आपके पाकिस्तान में पड़ेगा, पाकिस्तान माउंट गोमरी में है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो चांदी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन नंबर 3 वैदिक संहिता में, ऑप्शन नंबर 4 चांदी के आहत मुद्रा में। तो प्राचीनतम साक्ष्य चांदी के कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं, ठीक। और यह एनसीईआरटी के अनुसार है, एनसीईआरटी भी यही मानता है, ठीक। चांदी सोने एवं रक्त के आभूषण बनते थे। हड़प्पाई जो वर्गकार थे वह चांदी सोने एवं रत्न के आभूषण बनाते थे, ठीक। और चांदी का जो आयात होता था वह अफगानिस्तान से करते थे, ठीक। कहाँ से करते थे? अफगानिस्तान, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर अंतिम वाला 4 लोग लोहे से परिचित थे। अभी पिछले क्वेश्चन में लगभग बहुत पीछे क्वेश्चन में हमने बताया था कि वे लोहे से परिचित नहीं थे, तो कौन सा गलत होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है लोग लोहे से परिचित थे। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता के लोग थे वह लोहे से बिल्कुल नहीं परिचित थे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? ऑप्शन नंबर 1 1935, ऑप्शन नंबर 2 1942, ऑप्शन नंबर 3 1901, ऑप्शन नंबर 4 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो
मांडा जो है आपका वह किस नदी के किनारे है? ऑप्शन नंबर 1 चेनाब, ऑप्शन नंबर 2 सतलज, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? रावी, ऑप्शन नंबर 4 सिंधु। तो मांडा किसके किनारे था? मांडा जो था आपका किसके किनारे था? चेनाब के किनारे था। ठीक, मांडा एक गांव है और जम्मू और कश्मीर के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक, और इसकी खुदाई कब की गई थी? इसकी खुदाई 1976 से 77 के दौरान की गई थी। किसने खुदाई की थी इसकी? जेपी जोशी ने। किसने की थी? जेपी जोशी द्वारा की गई थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हड़प्पा कालीन स्थल रोपण। ठीक, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 चेनाब, ऑप्शन नंबर 2 सतलज, ऑप्शन नंबर 3 सिंधु, ऑप्शन नंबर 4 रावी। तो किसके किनारे है? किसके किनारे है? सतलज के किनारे है। ठीक, किसके किनारे है? सतलज। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 सतलज के किनारे जो पंजाब हड़प्पा स्थल रोपड़ है वह स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।